देखिए भैया, हमरे मास्टर जी बहुत बढ़िया धुन बजौलन है, जो मार्केट के बहुत चर्चित धुन हो। अपने अखिया में कजरा लगा के, रखनी गजरा में साड़ियाँ टका के, अपने अखिया में कजरा लगा के, रखनी गजरा में साड़ियाँ टका के। हमर पाउडर की रिम लागे हो जाए डिम, हमर पाउडर लागे हो जाए डिम, बाटे कहीं जगहिया खाली हो सैया बिन नथुनिया के डाली हो राजा बिन नथुनिया के डाली सैया बिन नथुनिया के डाली राजा बिन नथुनिया ए भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक गुड़िया उपाध्याय आप लोगन के बीच में एगो ऐसन कांड भेज रहल हैं जोन सुन के आप लोगन के कलेजा दहल जाई। कांड तो आप सब बहुत सुन ले हो, लेकिन ये एकदम अलग हो। एक एक गावत में भी कलेजा फट जात हो। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास हो कि आप लोग अपन प्यार दुलार हमके दी हैं। 4 लाइन भूमिका में भाव लगल मास्टर। अरे पैसा बनाया आज सब कुछ है यारों, पैसे पे बिक जाता इंसान है, पैसे के पीछे है सारा जमाना, पैसा बनाया आज भगवान है, पैसा दिलाता है सम्मान सबको, पैसा जो चाहे जिधर को न चाहे, पैसे से मिलती कदर आज सबको, और पैसा ही अपनों से दूरी बनाए। बाबूजी, आज का ऐसन परिवेश हो कि यहाँ पैसा से बढ़ के कुछ ना बा, कुछो ना बा। बाबा कहल गए हो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के पीछे लोग ऐसन पगलाइल हुआ कि रिश्ता नाता प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल गल हुआ। मास्टर एक लाइन गजल लगल। सुभाष भैया, हाँ बोला। कौनो बेचारा आशिक हो, प्यार में बड़ा गहरा धोखा कैले हो, टूट गल होकर दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गल हो, कहा था अपन दर्द कैसे कहलस।
लोग प्यार से जरता, लोग प्यार से जरता, बदनाम सलाई बा। मतलब के दुनिया के है सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के है सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के है सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के है सच्चाई बा। दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। जब दिल टूटेला मास्टर तो ओकर कोनो दवाई ना होला। बाबा लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखलन भैया, का लिखलन मास्टर? अरे लोग स्वार्थ में जियाता, इस स्वार्थ के ऐसन दुनिया हो कि यहाँ केहू केहू के चिन्हेला ना। कैसे? लोग स्वार्थ में जियाता, बदनाम वफाई बा। स्वार्थ में जियाता, बदनाम वफाई बा। लोग स्वार्थ में जियाता, बदनाम वफाई बा। आपन ही बेचता, आपन ही बेचता, बदनाम खुदाई बा। अपने स्वार्थ में आके लोग अपन रिश्ता नाता का कदर ना करत हो, लेकिन दोस्त केकरा के देला कि हे भगवान तू ई का कह देला। भगवान कुछो ना करेलन, इंसान खुद करेला। लेकिन नजम का भाव लगल मास्टर, बाबूजी आप लोग समझ लेवल जा कहानी कहाँ का हो, कैसन हो। ई कहानी राजस्थान के अलवर जिला से लिहल गइल बा। अलवर जिला अलवर जिला लक्ष्मण गांव की कहानी है। कहूँ क्या दास्तां, आंखों से आता पानी है। उस गांव का निवासी कुंदन कुमार था पास नहीं पैसा, बड़ा लाचार था। घर में पत्नी जो हूर सी हुरानी थी, मानो जैसे वो हुस्न की दीवानी थी। पायल गुंजा
पायल गुंजा दो बेटी से परिवार रहा, हंसी खुशी में दिन अपना वो गुजार रहा। अच्छा बाबूजी, अब कहानी के आप लोग समझ लेवल जाए। राजस्थान प्रांत अलवर जिला लक्ष्मण गांव के ये कहानी लिहल गल हो। जौना गांव में एगो परिवार रहे, जे परिवार के मुखिया का नाम रहे कुंदन सिंह, उनके पत्नी का नाम रहे सुदेश देवी, और घर में दूगो लड़की रहली। बड़ी लड़की का नाम रहे पायल और छोटी लड़की का नाम रहे गुंजन। बड़ा हंसी खुशी से ये परिवार अपन पालन पोषण करत रहे। हालांकि गरीबी रहे, लेकिन गरीबी में भी बहुत खुशहाल रहे लोग। बड़ा ठीक ठाक से दिन बीतत रहे। लेकिन मास्टर यहाँ कहानी एगो नया मोड़ लेते तो भाव लगल, एगो गीत लगल मास्टर। हे रजऊ खोजा हेराइल कहवा मोर झुलानिया आला। यही से कहरे नहीं जाइले रोपनिया ना, यही से कहरे नहीं जाइले रोपनिया ना। हे रजऊ खोजा हेराइल कहवा मोर झुलनिया ना। लेकिन मास्टर भाव में कवि जी की लेखनी संकेत करती है। हे भैया पायल गुंजा करेली पढ़ैया ना। अरे रूठले गरीबी में गोसाइया ना, रूठले गरीबी में गोसाइया ना। हे भैया पायल गुंजा करेली पढ़ैया ना। करे पंप पे नौकरी कुंदन झेले मजबूरिया। दिन रात ने उने करे मजदूरिया। करे पंप पे नौकरी कुंदन झेले मजबूरिया। दिन रात ने उने करे मजदूरिया। दिन रात होला दुख दैया ना, दिन रात होला दुख दैया ना। हे भैया पायल गुंजा करेली पढ़ैया ना। बाबूजी अब आप लोग समझ लेवल जाए कि कुंदन कुमार अपने गांव के नजदीक में ही पेट्रोल पंप पे काम करत रहलन और उनकर पेमेंट रहे 16,000 रुपया। बाबूजी एक महंगाई के युग में 16,000 रुपया 4 परिवार का खर्चा बड़ा मुश्किल रहा। जहाँ समय मिले तो इन्हें उन्हें कहीं मेहनत मजदूरी करके कोशिश करत रहलन कि हमारे परिवार अच्छी तरह से रहे, अपने बेटी के पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बना दें। लेकिन मास्टर
भगवान के तो कुछ औरो मंजूर रहा, भइल का यहाँ तर्ज बदल गई। देखा सुभाष भैया, कौनो मेहरारू नया नया ससुरे से लौट के नैहरे आई है, सखी सहेली पूछेली ना का हो तू कैसे रहलू, तो अपना सैया जी के बखान बतावत कहत ये सुना, हाल का कहीं पियवा के, हाल का कहीं पियवा के बिन चलुए इंजन चापता, हाल का कहीं पियवा के बिन चलुए इंजन चापता, नया नया ड्राइवर हरन में दई दई दावता, कौनो तरह कुंदन के जीवन बसर होत हो भैया, लेकिन यहाँ इनकर एगो दोस्ती हो गई एक आदमी से जेकर नाम रहा सुंदर सिंह। दोस्ती भइल जब तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई। कुंदन सुंदर साथी मनवा लालच में बहकावता, कुंदन सुंदर साथी मनवा लालच में बहकावता, पी के दारू आइल भवनवा दुल्हन के समझावता, लखपति सुंदर कुमार होई गईल, पतिया के सुनी सुनी नारी मुस्काईल, नैन के बाण चला के देखा सुंदर के फसावता, नैन के बाण चला के देखा सुंदर के फसावता, पी के दारू आयल भवनवा दुल्हन के समझावता, बात के यहाँ समझ लेवल जाए आप लोग बाबूजी। ई जवन सुंदर कुमार रहला उनके आगे पीछे केहू ना रहे, वो अकेले रहत रहलन, ना उनकर माई बाप रहलन जो उनके बचपन में ही छोड़ के चल गए रहलन, और शादी भी ना भइल है, अकेले रहत रहलन। अब अकेले इंसान के जिंदगी का हो सकेला आप लोग समझ सकेला, लेकिन सुंदर कुमार के पास कुछ जमीन रहा जो रोड के किनारे रहा, जमीन इतना रहा कि 9 एकड़ जमीन रहा, बहुत ही कीमती रहा बाबूजी, रोड के किनारे की जमीन रहा। एक दिन सुंदर कुमार अपन 1 एकड़ जमीन बेच दिलन, बहुत ज्यादा पैसा मिलल हो, लखपति बन गए हन।
जब 1 एकड़ जमीन बेच दिल सुभाष भैया वाह तो ओकरे पास बड़ा पैसा हो गया। हाँ, लगल छान है। अब कुंदन का दोस्ती तो सुंदर से पहले से रहबे कई, वाह लेकिन अभी पैसा देख के और गहरी दोस्ती हो गई। लालच में आके कुंदन लगलन ओके साथे साथे घूमे। अब पिए लगलन खूब जम के दारू। कहलन एक दिन की सुंदर चला तू आज हमरे घरे तोहके दावत हो। वाह सुंदर कहलन कि ऐसा हो आज तक कबो तोहरे घरे गल ना ही तो हम ना जाए। कुंदन कहलन कि जैसे हमार घर वैसे तोहार घर, हाँ, जैसे आखिर इनमें शर्म को कौन बात हो। चला मर्दवा हमरे साथे। तोहार भौजी बड़ी याद करेली के करे साथे तू दिन रात घूमे ला तनी अपने भौजियों से भेंट मुलाकात कला। वाह लेकिन बाबूजी कुंदन की बात में आके सुंदर सिंह उनके घर पे आ जाता है। वाह जब वहां आ जाता है तो कुंदन कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी भाभी से बात उत करो, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ वाह कुछ सामान लेके। इतना कह के चल गए मास्टर। दोनों आपस में बात करने लगते हैं बाबूजी, सुंदर और सुधेश। धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते करते वो लाइन पे उसको ले लेती है। वाह वो उसके चक्कर में पूरी तरह से फंस जाता है। वाह जब फंस गए हो बाबू तब आगे का भल आगे का होता है, यहाँ तर्ज बदल गई। वाह सुभाष भैया वाह, छौले रहा सही पूरा बम्बई में। कौनो मेहरारू रहे मास्टर, तनी भक्तिन टाइप का रहे, कुछ खा पिए ना, दूरवा से देख के भागे, वाह जैसे जैसे हम ही समझ ला। हाँ सुभाष भैया कहा तुम्हें जैसे तुम मान ला जे ना खाई पी जे ही भी रही ओके परेशानी होला। तो जब वो घरे आयल अपने ससुरे में तो मर्द ओके एक नंबर के पियक्कड़ मिलल हो। बिना दारू मछली मुर्गा को कर एको दिन कटबे ना करेला। और जब 2 पैक मार ले तो पकड़ के मुहवा में पूरी दहल। कहले 1 पीस खा ना, खैबू तब ना जनबू कैसन हो। लौट के आइल हो नैहरा कहतिया मछरी खियावेला हो, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके मछरी खियावेला। लेकिन बाबूजी सुधेश और सुंदर के प्रेम अब आगे बढ़त हो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, हद से ज्यादा। ये प्रेम तो रहे ना, स्वार्थ रहे, लेकिन अभी के नाम प्रेम के ही दिहल जाई, का कहे जा सकेला। कैसे दोनों बेटी एगो अलग कमरा में अपन सुतेली, वहाँ पढ़ाई लिखाई करेली। ये दोनों प्राणी एक कमरा में सुतेलन। यहाँ कुंदन चल गईलन पहले बहका के, छोड़ देलन छूट। पैसा ऐसा चीज हो भैया, का इतना भी दुनिया में केहू गिर सकेला ना गिर सकेला, लेकिन वो गिर गईलन। कैसे जवनिया लुटावेली, जवनिया लुटावेली सुंदर के साथे ऊ जवनिया लुटावेली। सुभाष भैया नासवे में रहले जबकि सुंदर कुमार हो, झेली नहीं पवल नयनवा के वार हो।
सुंदर के साथे उजावनिया लुटावेली। वाह मास्टर वाह। अब देखल जाए बाबूजी, यहाँ रास लीला चालू हो। वाह यह कहल हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनके ही बर्बादी के तरफ लेके जाते हो इनकर लालच। सुंदर के साथे ई लोगन करे लगलन झूठा प्रेम के नाटक। आ काहे करे लगलन कि काहे उनके चाहत रहे रुपया। जब मन करे तब 1,50,000 10,000 20,000 प्रेम से बोल दें, बस खाली आँखिए दबावे के रहे सुभाष भैया। उतने में तो गड्डी के गड्डी आवा। सुंदर भैया अकेले रहलन, बैचलर रहलन, तब उनके का चिंता रहे, आगे नाक न पाछे पगहा, खाए मोटाई के भैला गदहा। लेकिन मास्टर ई कुकर्म और नीति ज्यादा दिन ना चलेला। यहाँ तर्ज बदल गल मास्टर। गोरिया रे कोनो खूबसूरत लड़की जात रहे, ओकरा के देख के कोनो आशिक कहलस, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। रस के मातल गगरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। लेकिन बाबूजी इसी बीच में एक दिन सुंदर कुमार कुंदन से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। 10 अक्टूबर 2025 इसी दिन को सुंदर कुमार कुंदन के घर पे आता है कुंदन से मुलाकात करने। लेकिन घर में से निकले ला के पायल निकलती है घर में से, दरवाजा खोल के कहती है कि अंकल मम्मी पापा नहीं है घर पे। कुंदन चुपचाप चला जाता है, कहता है ठीक है, नहीं है तो आएंगे तो बता देना। लेकिन पायल के देख लेलस जैसे ना, तैसे जैसे मछरिया पनिया में से निकल के ना तड़पेला, वो सही अंदर अंदर वो तड़पत है कि अरे बाप रे बाप, माई तो मैयर है लड़किया तो वो टाप हो। नियत देखिए उसकी कितनी गंदी है। अब वो अपने मन में सोचते हुए अपने घर पे चला गया, लेकिन रात दिन वही सोच रहा है। क्या सोच रहा है? पायल की सूरतिया दिल में धसी, पायल की सूरतिया दिल में धसी, पायल की सूरतिया दिल में धसी, पायल की सूरतिया दिल में बसी, पायल की सूरतिया दिल में बसी, पायल की सूरतिया दिल में बसी। अरे कातिल नजरिया दिल में धसी, कातिल नजरिया दिल में धसी हो, पायल की सूरतिया दिल में बसी हो, पायल की सूरतिया दिल में बसी, पायल की सूरतिया दिल में बसी। अब पायल के देख देख के ना वो भीतरे भीतरे जरत है। का सोचा तो ओकरे मन में विचार आवत हो कि कैसे ये हमके मिली। सोचला सुंदर मिली कैसे कबूतरी,
लागल दिलवा के भीतरी लावा मोहनी मूर्तिया दिल में धसी मोहनी मूर्तिया दिल में धसी हो पायल की सूरतिया दिल में बसी बाबूजी अब आप लोग बात के समझ लेवल जाए। जब से सुंदर कुमार पायल के देखले हो तब से ओके चैन ना हो। अब वो एगो अपने मन में तरकीब निकलस। एक दिन बहाना कैलस, कुंदन से कहलस कि ये कुंदन आज हमारी तबीयत थोड़ा खराब लगत हो, पायल से कह देता कि उतनी तनी हमरे घरवा काम उम कर देती और 2 रोटी बना देती तो हम खा लेते। तो कुंदन कहलन कि इनमें कौन बड़ी बात हो, जा बिटिया जा जा चाचा खाना उना बनाया हुआ। अब माँ बाप की बात मान के वो चली जाती है, जाके उनके घर का सब काम काज करके खाना बना रही होती है। उधर सुंदर दारू पीने बैठ गया। जब पी के एकदम फुल हो गए तो धीरे से दरवाजा बंद कर ले अंदर से, आ जाके पीछे से वही पायल के पकड़ ले। चिल्लाई पायल जोर से कहती है, अरे पापी बदकार नीच, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं चाचा कहती हूँ तुम्हें, और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। मैं अपने मम्मी पापा से जरूर बताऊंगी। गुस्सा होके सुंदर कुमार कहलस कि सुना सीधे ना मनबू ना तो यह चाकू कटई पे धई के कहलस अगर ढेर चिल्लैबू ना तो दबा दे। तब वो ना मानत हो बाबूजी, छटपटात हो बेचारी, अपनी इज्जत के रक्षा करे की कोशिश करत हो। एगो लड़की के सबसे बड़ी थाती ओकर इज्जत होला, जब इज्जत लूट जाई तो ओकर जिंदगी बेकार हो। लेकिन बहुत कोशिश करती है बाबूजी, पर वो पापी उसको छोड़ता नहीं है, उसकी इज्जत लूट लेता है। तब रो रो के कहती है, यहाँ गीत लगल हो मास्टर। अरे हाथ जोड़ी विनती करी, हाथ जोड़ी विनती करी, हर तोह से बारंबार देवरू हम के लिए आई हो देता, हम के लिए आई हो देता सूट सलवार देवरू। लेकिन बाबूजी यहाँ पे वो पायल लाचार बीबस होके रो रो के सुंदर कुमार से कहती है कि चाचा हाथ जोड़े थी, तोहरा गुड़वा पे गिरे थे, हमके छोड़ दा। लेकिन फिर भी वो ना छोड़ेला कैसे। हरे अखिया में आंसू भरी, अखिया में आंसू भरी, कहली लाचार पायल बांझवा के पंजा फांसी गईली लाचार पायल बांझवा के पंजा फांसी गईली लाचार पायल बांझवा के पंजा फांसी गईली लाचार पायल बांझवा के पंजा फांसी। जाबरी से सुंदर पापी इज्जत लूटी ली हाले, इज्जत लूटी ली हाले,
बाबूजी जब पायल की इज्जत लूट लेता है तो उसको छोड़ देता है और उसको 50,000 रुपया दे के भेजता है और कहता है ये बात किसी से कहना मत, और अगर किसी से बताई तो तुझे जान से ही मार दूंगा। डरते हुए पायल अपने घर पे आती, अपने माँ बाप से बताती है। जब ये बात ओकर माई बाबू सुनलन तो गईलन सुंदर के पास, कहलन कहो तू ई का कैला, यह दोस्ती के सिला देला है। सुंदर कहेला कि ऐसन हो कि अब तो गलती हो ही गल हो, अब जो हो गल तो भूल जा, इला 1 लाख रुपया तू और लेला, ले जाके अच्छे से अपना लड़की के शादी ब्याह कर दिया। जवन भैल तो दारू के नशा में हो गल, अब गलती तो बड़ियार भैल बा, लेकिन हमरा के माफ कर दा। अगर दूसरा से कहबा दुनिया जानी तो बड़ी बदनामी तोहरो हुई हमरो हुई, आखिर लड़की की बात हो। ये सब बात सुन के कुंदन और उनकर औरत अपने घरे चली अलन। अब पायल के समझौलन की ज्यादा, पायल अब चुप रहा, कुछ बोलिहा मत, के उसका यहाँ मत, बिटिया नहीं कैसे ब्याह शादी हुई, मान सम्मान की बात हो। पायल बेचारी चुप हो जाती है, लेकिन इतने से ये बात खत्म ना भइल। बात जारी रहल। जब भी ओकर मन करे पी ले 2 घूंट, जब चढ़े तो आवे पायल के साथ दुष्कर्म करे। 10, 20 हजार 50 हजार ओकरे लिए पैसा कोनो चीज ना रहे, पैसा मिलल है तो बउराइल है, खेत बेचल ही रहे, बापे कमाई रहबे कइल, खुद थोड़ो मेहनत करके ओके कमाई के लिए आवे के रहे, उड़ा उड़ा के पैसा अयासी करत हो। ए बाबू एक दिन का बात हो कि सुंदर सिंह आके पायल के साथ में जो कुछ भी करे के रहे और करके चल गई। पायल बैठ के घरे में अकेले एक कोने में रोवत रहे। वही समय ओकर छोट बहन गुंजा स्कूल से आवेले, आ जब अपना दीदी के रोवत दिखलस तो लगे जाके बैठ गई, कहलस कि दीदी तू काहे इतना रोवत हो, का बात हो। यही विदेशिया का भाव लगल मास्टर। अरे पढ़ी करके गुंजा जब आईली भावनावा हो, बहिनी का देखली मुरझायल बा चेहरावा। अरे पूछेली जाके गुंजा दीदी के गोहनावा हो, अरे रोई रोई पायल सब सुनावे जहरावा। अरे माई बाबू से कहली आंसू भरी नयनावा हो, हर रुपया के लोभी बनल इज्जत के लूटेरावा। हर योजना बनावे लगली सुनाते ही छनावा हो, घरवा में खोजे लगली दोनों हथियारवा। बाबू इतना बात जब गुंजा सुनलस तो ओकर गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गल, गुस्से से लाल हो जाती है। कहती है कि बहन ये बात बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी, ऐसे पापियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं। दोनों योजना बनावे लगली, अब पूरा घर में खोजे लगली कि कोनो हथियार मिल जाए, तो एक ठे कुल्हाड़ी मिलल और एगो सलिया मिलल। अच्छा जब ये दोनों हथियार खोज के अपने सिरहाने रख लेली और सुतल ही तो अपने मन में सोचत ही, ओकरे बाद भैल का मास्टर यहाँ टेरी भाव लगल। अरे भुलाई माई वाला ममता, अरे भुलाई माई वाला ममता, चंडी रूप बना के आई दोनों बाला, अरे हो बाला, अरे हो बाला। चंडी रूप बना के आई दोनों बाला, भुलाई माई वाला ममता।
जब क्रोध में आवेला इंसान कहेला कि क्रोध अपने के ही खाला। अब ये दोनों नफरत के ले ली और अपने मन में ही दृढ़ विश्वास कर ले कि आज ये दोनों जन के मार के पपियन का संहार करे। लेकिन मास्टर यहाँ भाव लगल, हाथ कुल्हाड़ी ले ली समनवा मनवा पागल बा और मारे चलली बाबू का परनवा मनवा पागल बा। जिया भैया जिया। अरे खींच कुल्हाड़ी सर पे मारी फूटल बा खून के धारा हो और माई बाबू के मरली दोनों देखा पारी पारा हो। और फिर कैली वो आगे का पयनवा मनवा पागल बा और पहुंची जाके सुंदर के भवनवा मनवा पागल बा। जिया मास्टर जिया, बहादुर हुआ हो। बाबूजी वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके दोनों बहन अपने माँ बाप का खून कर देती हैं। पहले बाबूजी का सर फोड़लिन, मार देलिन दोनों अपने माई बाबू के। तो हमके ही ना लगे कि वो गलत के लिए आत्मरक्षा करल बहुत अच्छी बात होला। जब अपन मैये बाप अपन सौदागर हो जाई हैं तब बेटी बेटा का करिए। बाबूजी जमन कैली पायल और गुंजा ये हमारे हिसाब से तो लगे तो ठीक है हो, लेकिन आप लोगन सुन के ये कमेंट में बताई हैं का ये दोनों जो कैली वो सही हो या गलत हो। ये एकरे बदले कंप्लेन भी कह सकत रहलिन, उनके जेल भी करवा सकत रहलिन, लेकिन अपने हाथ से अगर उनके मार देलिन तो एक तरह से गलत भी हो सकला। आप लोग कमेंट में बतावल जाई बिरहा में आल्हा के भाव लगल। अरे सूतल रहले सुंदर अपने भवनवा भैया, पहुंची पायल गुंजा लेके हाथे हथिया। दोनों बहिनी मारे लगली सुंदर के परनवा हो बाबू। जोरी हाथ माफी मांगे लगल बदका, रहम नहीं कैली तनिको सुना वो ही छनवाए बाबू। जानवा से मार देहली सुंदर के उस ढाई बजे रात पहुंची दुनहु थानवा में है बाबू। रोई रोई दरोगा जी से करई जहा, लाई के सिपाही तब आइले भवनवा हो बाबू। सील बंद लसिया कराए उस बाबूजी रात को 2:30 बजे अपने माता पिता और सुंदर सिंह को मार के वह गुंचा और पायल अपने नजदीकी थाने में जाती हैं और वहां जाके दरोगा साहब से कहती हैं कि दरोगा साहब हमने 3 खून किया है। दरोगा साहब विश्वास ही नहीं करते, कितनी छोटी छोटी बच्चियां अभी नाबालिग हैं,
किस तरह 3 लोगों का खून कर दी। लेकिन हाथ में सलिया, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी देख के और खून से लथपथ शरीर को देख के दरोगा साहब विश्वास करते हैं और उसी समय अपने साथ में कुछ पुलिस को लेके वहां पे जाते हैं, उनके घर पे तहकीकात करते हैं, तीनों लाश बरामद करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उन दोनों लड़कियों को हथकड़ी लगा के जेल में डाल देते हैं। बाबूजी दरोगा साहब पूछलन कि आखिर तू दोनों जनी ऐसा काम काहे कैलू। तब रो रो के पायल बताती है कि दरोगा साहब, ये सुंदर कुमार मेरे साथ बहुत गलत काम करता था और मेरे माँ बाप इससे मिले हुए थे, ये पैसा लेके मेरी इज्जत का सौदा कर रहे थे। मैं बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की, ये समझे नहीं, इसलिए मजबूर होके मुझे इन लोगों का संहार करना पड़ा, मैंने मार दिया इन्हें। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे चाहे जो सजा दें मैं उसको स्वीकार करती हूँ। लेकिन दरोगा साहब अवाक रह जाते हैं, सोचते हैं करे बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ कबीर जी की लेखनी संकेत करती है कि उन दोनों बालाओं को, दोनों बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि उन्होंने गलत किया है। चला मास्टर। अरे नमन ऐसी बाला के करी है, अरे हिंद नगरी, और जज के हथवा में बाटे धर्म का पगरी। बहादुर जिया अरे जेलिया में बंद पायल गुंजा हो गईली और इज्जत के बदला ऊ अपने चुकवाली। अरे मांगेली न्याय बाला दूनो उस घरी, अरे जज के हथवा में बाटे धर्म का पगरी। अरे चाहत बाटे आज सबके हुई इंसाफ हो और दूनहु का गलती साहब कई दी माफ हो। अरे आज अवनी भरल बा पपियन से सगरी, आज अवनी भरल बा पपियन से सगरी, अरे जज के हथवा में बाटे धर्म का पगरी। अच्छा बाबूजी, ये दोनों बेटियां जेल में गई और एक केस जो है वो कोर्ट में पहुंच गया है। अब जज साहब के हाथ में है कि न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिएगा, आप लोग जो कहेंगे बाबूजी वही न्याय उन लड़कियों को मिलेगा। जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता का फैसला सबसे ऊपर है। आखिरी भाव में मास्टर, गुरु बिहारी गुरु रमन जी बसे नगरिया काशी, अमरनाथ और रामपति सीताराम अभिलाषी हो। अरे भुलाई माई वाला ममता, अरे भुलाई माई वाला ममता, रघुबर कवि गुड़िया के दहिने